बालक बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान घर पर ही रहकर क्या करता है, प्राप्त कर लेता है या कर लेते हैं। परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है, उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए वे अध्यापक या अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं। और इसी सिद्धांत को वाइगोस्की के, या इसी बात को वाइगोस्की के जेड जेड पीढ़ी की संज्ञा दी गई है। मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ए है वास्तविक सिद्धांत की बात करते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, जो उनको बारे में पता है और जो संभावित विकास का स्तर है, ए है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है, जेड पीढ़ी कहा गया है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि वाइगोस्की के भाषा पर विचार की बात कर लेते हैं कि इन्होंने भाषा के विचार पर क्या बातें रखी हैं, यानी कि भाषा के संदर्भ में इन्होंने क्या बातें रखी हैं। ये कहते क्या है, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है। मतलब भाषा अगर बच्चे के बारे में पता, सॉरी, अगर किसी बच्चे को भाषा की इंफॉर्मेशन है, भाषा को जानता है, तो इससे क्या होगा, उसके ज्ञान का सृजन होगा, यानी कि उसकी नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक। वाइगोस्की ने फिर क्या कहा, भाषा पहले आती है फिर विचार आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं भाषा पहले आती है फिर विचार आता है, और जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार फिर भाषा आती है। तो ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की महोदय क्या कह रहे हैं, पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगी या आएगा, और जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार फिर भाषा। दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, ये बातें ध्यान रखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में ही अलग अलग होते हैं। एक क्या कहते हैं कि भाषा और चिंतन जो होते हैं स्टार्टिंग में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। बाद में क्या होता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या कहते हैं कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास का सुगम बनाता है। यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में यदि आप देखें तो भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। जिसके पास भाषा नहीं है वो अपने संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास को बेहतर नहीं कर सकता, या उसका मानसिक विकास बेहतर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके अनुसार भाषा पर अत्यधिक बल दिया गया है। मतलब इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा पर ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। यानी कि बच्चों को भाषा के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि भाषा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी उसका संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। इन्होंने फिर क्या कहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि बिना इसके बच्चों का एक तरह से संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण हम मानते हैं। तो वाइगोस्की महोदय क्या कह रहे हैं कि अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास आप देखना चाह रहे हैं, या एक तरह से बच्चों के मानसिक विकास को आप देखना चाहते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। बिना इसके बच्चों का संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा। वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना जरूरी है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लाइन भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के विकास के लिए पहले अधिगम होना जरूरी है, पहले सीखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की कुछ अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। ये कहते हैं कि विकास के लिए पहले सीखना या पहले अधिगम होना बहुत जरूरी है। इनके अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के गुण पहले ही मौजूद होते हैं। यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चों में मानसिक विकास के जो गुण होते हैं पहले से ही मौजूद होते हैं। ये कौन कह रहा है, ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की महोदय। वाइगोस्की महोदय क्या कह रहे हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के जो गुण होते हैं पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन इन गुणों को सामने लाने के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के समाज और संस्कृति जो होती है महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए, मतलब बच्चों में अगर आप देखें तो उनका जो मानसिक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास के जो गुण होते हैं वो पहले ही होता है, लेकिन इन गुणों को सामने लाने के लिए, या एक गुण जो सामने आते हैं उसके लिए अगर आप देखें तो समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि यही लोग क्या करते हैं, बच्चों के जो गुण होते हैं उसको बाहर लाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क से अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण हम मानते हैं। वाइगोस्की ने जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा को भी छात्र को सीखने के लिए महत्वपूर्ण माना है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक ही दो बातें याद रखें फिर बाद में कहें।
चलिए अब हम इनके दोनों के अंतर की बात कर लेते हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बीच अंतर क्या है।